Jai Hind, little learners. Hope all of you are fit and happy. Come, let's learn to blossom. Today, the topic of our video is Chapter 1, Family Relationships from the Social Science subject of Class 4, DAV. So, let's start. I am Angad. I live with the members of my family. They give me love and affection. Here, Angad is telling about himself that he lives with his family and his family give him love and affection. आप सबके साथ भी ऐसे ही होता है. हम सब भी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और अपनी फैमिली में हमें प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है. ओके. आई शेयर माई थॉट्स एंड फीलिंग्स विद देम. मैं अपने विचार और अपनी भावनाएं उनके साथ शेयर करता हूँ. ठीक है, आप भी ऐसे ही करते हैं ना. जब आपको कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगता है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं, अपने मम्मा पापा को बताते हैं. और अगर आपको कुछ चाहिए होता है तब भी आप अपने मम्मा पापा को बोलते हैं. ठीक है. वेन एवर आई एम इन डाउट, जब भी मुझे कोई किसी बात पर डाउट होता है, शंका होती है, आई आस्क माई पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स और आंट्स फॉर एडवाइस. तब मैं अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को और अपने चाचा चाची, मौसा मौसी, मामा मामी, इन सबसे एडवाइस लेता हूँ, सबसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए. समटाइम्स माई सिबलिंग्स और कजन्स कम अप विद द बेस्ट एडवाइस टू मेक अ डिसीजन. और कई बार मेरे जो कजन्स हैं, कम अप मीन्स आगे आते हैं मुझे अच्छा डिसीजन लेने के लिए, मुझे एडवाइस देने को, मुझे बहुत अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं अपनी अच्छी बढ़िया एडवाइस देकर. तो यहाँ पर है कुछ फैक्ट्स हैं. दैट इज, डू यू नो फोस्टर चिल्ड्रन आर नॉट एडॉप्टेड बट लिव विद द फैमिली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. यहाँ पर फोस्टर चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है. आपको पता है कुछ अनलकी किड्स होते हैं हमारी सोसाइटी में जो अपने पेरेंट्स को खो चुके होते हैं. दे डोंट हैव एनी फैमिली. तो उनकी टेक केयर करने के लिए कुछ लोग उन्हें टेम्परेरीली अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं कुछ दिनों के लिए, उन्हें ऐसा लव और अफेक्शन देने के लिए, ताकि उन्हें भी फैमिली की जो फैमिली का जो निग है, जो फैमिली का लव है, वो उन्हें फील हो सके. ठीक है, उन्हें भी फैमिली का प्यार मिल सके. सो इन दिस वे यू कैन टेक इट एज अ सोशल वर्क काइंड ऑफ अ डीड. ओके, सोशल वर्क टाइप होता है ये. A family consists of a married couple and their children, both natural, born to that couple and adopted. ठीक है, फैमिली किससे बनती है? फैमिली बनती है एक मैरिड कपल और उनके बच्चों से. चाहे तो वो नेचुरल बॉर्न हो, यानी कि मम्मा पापा ने जैसे जिन्हें जन्म दिया हो, या कुछ कपल अडॉप्ट कर लेते हैं बेबीज को. उन दोनों तरह से ही एक फैमिली कंप्लीट होती है. फैमिली मेम्बर्स शेयर अ कॉमन रेजिडेंस एंड सरनेम. जो भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो साझा एक जैसा घर और सरनेम शेयर करते हैं. मतलब उनका सरनेम और उनका घर एक जैसा होता है, एक ही होता है. ऑलराइट. सम मेंबर्स, सरनेम आपको पता है, सरनेम इज कास्ट. जैसे शर्माज होते हैं, कोई बत्राज होते हैं. ऑलराइट. तो जिनके पेरेंट्स बत्राज हैं उन बच्चों की भी कास्ट बत्रा होती है. जिनके पेरेंट्स शर्मा हैं उनकी बच्चों की भी कास्ट शर्मा होती है. ऑलराइट. सम मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मे लिव अवे फ्रॉम देयर फैमिली होम फॉर एजुकेशन, जॉब्स एक्सेट्रा. कुछ हमारे परिवार के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने पारिवारिक घर से, यानी कि जो उनका मेन फैमिली होम होता है, उससे दूर रहते हैं. क्यों रहते हैं दूर? एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए. कई बार हमें प्रॉपर स्कूल कॉलेज हमारी जिस सिटी में हमारा फैमिली होम है वहाँ पर नहीं मिलता है, तो हमें वहाँ माइग्रेट करना पड़ता है दूसरी सिटी में, जहाँ पर हमें हमारे फेवर का एजुकेशन या जॉब मिल जाए. ऑलराइट. द नीड ऑफ द मेंबर्स आर फुलफिल्ड बाय अ फैमिली. जो भी फैमिली मेंबर्स की जो नीड है, ज़रूरतें हैं, वो पूरी फैमिली के द्वारा पूरी की जाती है. ठीक है. इट लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन एज वेल एज द सिक एंड द ओल्ड मेंबर्स. पूरी फैमिली मिलके बच्चों का भी ध्यान रखती है, अगर फैमिली में कोई बीमार है उनका भी ध्यान रखती है, और ओल्ड मेंबर्स का भी, यानी कि बूढ़े जो सदस्य हैं. ऑल फैमिली मेंबर्स लव एंड रिस्पेक्ट वन अनदर. और सभी परिवार के लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं. आपने अक्सर देखा होगा, कई बार कोई अपनी फैमिली में बात हो जाती है ना, आपस में कोई थोड़ी बहुत एक दूसरे को कुछ बोल देते हैं, तो फिर कुछ ही समय के बाद बोल देते हैं, कोई बात नहीं, मेरा भाई तो है, तेरी बहन ही तो है, बहन ने तो बहन रहना है, भाई ने तो भाई रहना है. तो दैट इज बिकॉज हम फैमिली मेंबर्स हैं, है ना. तो हम एक दूसरे की नेचर को अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे को प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं. अंडरस्टूड.
And a very true fact here is that family is the first school where the child learns the do's and don'ts of the society. देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि फैमिली वो फर्स्ट स्कूल होती है जहाँ पर बच्चों को सोसाइटी में किए जाने वाले और नहीं किए जाने वाले बातें सिखाई जाती हैं कि बेटा आपने ऐसे करना है, बड़ों के साथ अच्छे से रहना है, नमस्ते बोलनी है ना, फीट टच करने हैं, ये सिखाया जाता है। और क्या नहीं करना होता है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हर्ट नहीं करना दूसरों को, है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें हमें फैमिली में ही सीखने को मिलती है। सो द नेक्स्ट फेज सेज द फैमिली मेंबर्स शेयर द हाउस होल्ड चोर्स। इसके अलावा जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हाउस होल्ड चोर्स मीन्स घर संभालने के लिए जो काम किए जाते हैं उनको शेयर करते हैं। हर फैमिली मेंबर अपनी ड्यूटी के अकॉर्डिंग घर के कामों में एक दूसरे की हेल्प करता है। द शेयरिंग रिड्यूसेस द बर्डन ऑन एनी वन फैमिली मेंबर एंड एनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के कामों में जो हाथ बटाते हैं, इससे क्या होता है कि फैमिली का जो वर्क बर्डन होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और सभी फैमिली मेंबर्स जो है एक दूसरे को जब एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ट होती है। एनकरेजेस मतलब बढ़ावा मिलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। जैसे कि कई घरों में ना बच्चों की ड्यूटी भी लगाई जाती है कि दूध डलवाना है, न्यूज़पेपर उठाना है, अपने पापा को शूज़ देने हैं, कोई बाहर से आए उनको पानी ऑफर करना है। मदर किचन देखती है, ग्रैंड मदर जो है वो घर को देखती हैं, कपड़े तय लगा देती हैं, और इस तरह से बहुत से काम हैं जो फैमिली मेम्बर्स आपस में शेयर कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अंगद्स फादर सनी सिंह, अंगद के पापा जो है सनी सिंह है उनका नेम, एंड मदर, और मदर कौन है, निधि सिंह, लुक आफ्टर द फैमिली बिजनेस, वो फैमिली बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, लुक आफ्टर मीन्स देखते हैं। हिज ब्रदर, उसका जो भाई है आदित्य सिंह, टेक्स हिम टू द पार्क इन द इवनिंग। तो जो आदित्य सिंह है वो उसका ब्रदर है, बड़ा भाई है, ये देखिए इस पिक्चर में हमें दिख रहा है ना, वो उसे पार्क लेके जाता है अंगद को। ये अंगद की मदर और फादर फैमिली बिजनेस देखते हैं। हिज ग्रैंड मदर डॉक्टर प्रोमिला सिंह हेल्प्स हिम विद हिज होमवर्क एंड लुक्स आफ्टर द हेल्थ ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स। जो उसकी ग्रैंड मदर हैं वो डॉक्टर हैं, इसलिए वो सारी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखती हैं और अंगद को उसके होमवर्क में उसकी पढ़ाई में हेल्प करती है। शी ऑल्सो नरेट्स वंडरफुल स्टोरीज अबाउट ग्रेट पीपल। ठीक है, वो अंगद और उसके ब्रदर आदित्य को महान लोगों के बारे में स्टोरीज भी सुनाती हैं, अच्छे अच्छे प्लेसेस और इवेंट्स की भी स्टोरीज सुनाती हैं। ठीक है, अंगद्स ग्रैंडफादर मिस्टर कंवलजीत सिंह, अंगद के जो ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं, वो है मिस्टर कंवलजीत सिंह। वो क्या करते हैं, ब्रिंग्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर द फैमिली, वो फैमिली के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद के लाते हैं। ही टेक्स द चिल्ड्रन टू स्कूल एंड फॉर नेचर वॉक्स, और वो बच्चों को स्कूल भी लेकर जाते हैं और नेचर वॉक पे भी ले जाते हैं, यानी कि पार्क वगैरह। नेचर वॉक मीन्स पार्क या किसी पिकनिक वगैरह पे भी वो बच्चों के साथ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या फैक्ट बताया हुआ है इन्होंने, सिंह इज द सरनेम ऑफ अंगद्स फैमिली। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अंगद की फैमिली का सरनेम क्या है, सिंह। ऑलराइट, The children learn good behavior, moral values and skills by watching the members of the family. जो बच्चे हैं वो अपनी फैमिली मेंबर्स को देखकर ही अच्छा बिहेवियर और मोरल वैल्यूज मतलब नैतिक गुण, ठीक है, अच्छे गुण जो हमें सोसाइटी में मान प्रदान करते हैं, ऐसे गुण, एंड स्किल्स, और जो स्किल्स हैं यानी कि जैसे कई घरों में जैसे टेबल मैनर्स हो गए या फिर कुकिंग हो गया या स्टिचिंग हो गया, इस तरह के स्किल्स अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर ही सीखते हैं। द ओल्डर फैमिली मेंबर्स ऑटोमेटिकली पास ऑन वैल्यूज एंड फैमिली ट्रेडिशंस टू द यंगर जनरेशन। जो बड़े होते हैं, घर के बूढ़े फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो अपने आप ही टाइम बाय टाइम जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने से छोटे उनके बच्चे हैं या उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको अपनी फैमिली के वैल्यूज़ और उनके अपनी फैमिली की ट्रेडिशंस बताते रहते हैं। जैसे जब दिवाली होती है, होली होती है, दुर्गा पूजा होता है, तो आपकी दादी मम्मा आती है ना आपको बताने कि आज आपको जल्दी उठ के आपको आज नहाना है, दुर्गा पूजा करनी है, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा करनी है। दादी बोलती हैं आपकी मम्मा को, चलो जी मार्केट से सुंदर सुंदर सामान लाना है, हथड़ी लानी है ना, दिस वे। तो हर एक फैमिली के जो कस्टम्स होते हैं वो ओल्डर फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अपने यंगर जनरेशन को सिखाते रहते हैं टाइम टू टाइम। द चिल्ड्रन लर्न टू टॉक पोलाइटली, बच्चे अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं, पोलाइटली बोलना सीखते हैं, ग्रीट गेस्ट मेहमानों को अटेंड करना सीखते हैं, एंड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, और अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। ठीक है, दे लर्न हाउ टू अरेंज देयर बुक्स एंड टॉयज, और वो ये भी सीखते हैं कि अपनी बुक्स को और अपने टॉयज को कैसे रखना है। स्यू बटन्स, अपने बटन्स कैसे लगाने अगर मान लो बाई चांस बटन्स टूट जाते हैं शर्ट का या किसी भी फ्रॉक का। फोर देयर क्लोथ्स, अपने कपड़ों को तय लगाना सीखते हैं। पॉलिश देयर शूज़ पॉलिश करना, एंड
ले द टेबल फॉर द फैमिली मील्स, जब खाने का समय होता है तो फैमिली मील्स में जब सबने बैठना है डाइनिंग टेबल पे तो टेबल अरेंज करना भी बच्चे बड़ों से सीखते हैं अपनी फैमिली में। दे ऑल्सो लर्न फैमिली क्राफ्ट्स लाइक वीविंग, पेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग, पॉटरी एटसेट्रा। ठीक है, ये चीज़ें आपकी फैमिली में जिन मेंबर्स को आती होती है तो बच्चे उनसे सीख लेते हैं। जो ये लास्ट पेज पे था ना, डू यू नो, ये हम पढ़ लेते हैं। मैनी चिल्ड्रन इनहेरिट टैलेंट्स फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स। अ चाइल्ड में सिंग मेलोडियसली लाइक अ पेरेंट, आंट, अंकल और अ ग्रैंड पेरेंट। जो बच्चे हैं ना उनमें इनहेरिट मतलब कि अपने फैमिली मेंबर्स की ही गुण आ जाते हैं उनके अंदर भी। जैसे कि कुछ बच्चे अपनी फैमिली मेंबर्स से, अगर उनकी फैमिली में कोई अच्छा गाना गाता है तो वो भी उनमें भी ये गुण आ जाता है अच्छे से गाना गाने का। ऑल राइट, सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पेज, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज ज्वाइंट फैमिली। इसमें ज्वाइंट फैमिली के बारे में बात होगी। अ ज्वाइंट फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर। देखिए, पेरेंट्स यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, और उनके मैरिड चिल्ड्रन यानी कि आपके मम्मा पापा या आपके चाचा चाची, वो हो गए उनके मैरिड चिल्ड्रन। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज लिविंग अंडर द सेम रूफ। जो ज्वाइंट फैमिली है इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज जो कि सेम छत के नीचे रहती हैं। देखिए, न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं कि एक कपल और उनके बच्चे, 2, 3 या 1 बच्चे जितने भी हैं। ठीक है, अब जब ज्वाइंट फैमिली की बात आती है तो ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी के जितने बच्चे होते हैं, मान लीजिए आपके पापा और आपके ताया जी और आपके चाचा जी हैं, तो उनकी भी जो आगे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जैसे आपके पापा की एक फैमिली हो गई, एक फैमिली चाचा जी की हो गई, एक ताया जी की हो गई, तो वो सब इकट्ठे मिलकर एक रूफ के नीचे रहते हैं, उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली। तो ये डिफरेंस होता है न्यूक्लियर फैमिली में और ज्वाइंट फैमिली में। आई होप यू आर गेटिंग मी। मोस्टली दे शेयर अ कॉमन किचन एंड होल्ड अ कॉमन प्रॉपर्टी। ज़्यादातर वो एक ही किचन यूज़ करते हैं, कॉमन किचन शेयर करते हैं और कॉमन प्रॉपर्टी होती है उनकी। ठीक है, शेयरिंग स्पेस टीचेस द चिल्ड्रन कोऑपरेशन, लिविंग इन हार्मोनी एंड केयरिंग फॉर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इस तरह रहने से बच्चों में क्या डेवलप होती है, बच्चों में ये भावना डेवलप होती है कि हमें कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट करके रहना है और कैसे हमें एक दूसरे के साथ प्यार की भावना रखनी है, केयर की भावना रखनी है। ठीक है, और अपने फैमिली मेंबर्स को प्यार देना है। सो यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर किया है। इंदूज फादर डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। इंदू के फादर जो हैं वो असम में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। इंदू एंड हर मदर शिफ्टेड टू मीरठ टू लिव विद हर फादर्स पेरेंट। यहाँ पर ना ये मीरठ जो है ये इसको प्रोनाउंस करते हुए मेरठ है, ये मेरठ सिटी आपने सुनी होगी। ठीक है, अच्छा, जो इंदू की जो उसकी मम्मा और इंदू जो है वो शिफ्ट हो गए अपने फादर की, इंदू के फादर की फैमिली के पास मेरठ। ठीक है, इंदूज मदर वॉज नॉट ट्रेन्ड फॉर एनी जॉब। इंदू की मदर को कोई भी जॉब के लिए उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी। शी लर्न कंप्यूटर्स, उन्होंने कंप्यूटर सीखा एंड ऑफिस मैनेजमेंट, और ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया। नाउ शी वर्क्स इन एन ऑफिस। इंदूज ग्रैंडफादर हु वॉज अ नेशनल लेवल स्विमर टीचेस हर स्विमिंग। इंदू के ग्रैंडफादर दादाजी जो है वो नेशनल लेवल के स्विमर हैं और वो इंदू को स्विमिंग सिखाते हैं। ड्यूरिंग द समर वेकेशन he takes all his grandchildren to the swimming pool and coaches them. Indu enjoys her cousin's company a lot. तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जब इंदू के फादर नहीं रहे तो वो अपने ग्रैंडफादर और अंकल आंट के पास शिफ्ट हो गई। अपने कजन्स के साथ उसे प्यार मिला, स्नेह मिला, और उसकी मदर ने भी वर्क करना शुरू किया। उसके दादाजी ने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को संभाला, कोचिंग दी, है ना। तो इससे क्या हुआ, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, न्यूक्लियर फैमिली। अब हमें न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। अ न्यूक्लियर फैमिली कंसिस्ट ऑफ मैरिड कपल एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। मैंने आपको भी बताया था ना, न्यूक्लियर फैमिली में होते हैं एक मैरिड कपल यानी कि मम्मा पापा और उनके बच्चे। इन अ न्यूक्लियर फैमिली द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स प्रोवाइड ऑल द सपोर्ट, कंपेनियनशिप एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रन। न्यूक्लियर फैमिली में जो पेरेंट्स और बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं भाई बहन को, सगे भाई बहन जो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को पूरी सपोर्ट और कंपेनियनशिप मतलब फ्रेंडशिप साथ देते हैं। प्रोवाइड मतलब देते हैं, प्रदान करते हैं। एंड एडवाइस टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को एडवाइस भी देते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एज देयर कजन्स, अंकल्स, आंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स डू नॉट लिव विद देम, क्योंकि उनके कजन्स और ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, अंकल आंट सब उनके साथ नहीं रहते हैं, है ना। इसलिए पेरेंट्स और आपस में सिबलिंग्स ही एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं।
और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देयर इज ग्रेटर इंटरेक्शन अमंग द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन इन अ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों और माता पिता में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्नेह और बातचीत का समय होता है। एक दूसरे से बातचीत उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है उनके लाइफस्टाइल पर। ठीक है, तो यहाँ एक एग्जाम्पल उन्होंने बताई है हमें न्यूक्लियर फैमिली की। अंगद अंकल वर्क्स इन अ बैंक। अंकद के जो चाचा जी हैं वो एक बैंक में वर्क करते हैं, काम करते हैं। ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू लद्दाख। उनका ट्रांसफ़र हो गया लद्दाख में। हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन आर ऑल्सो गोइंग विद हिम। तो उनकी जो वाइफ है और उनके 2 बच्चे भी उनके साथ लद्दाख जा रहे हैं। द होल फैमिली इज़ फीलिंग वेरी सैड। पूरे परिवार को, अंगद के पूरे परिवार को बहुत बुरा लग रहा है। दे आर फीलिंग सैड। अंगद अंकल संदीप एंड हिज वाइफ प्रिया रेंट अ हाउस इन लद्दाख। ठीक है, उन्होंने लद्दाख में एक घर किराए पर लिया। देयर चिल्ड्रन रिया एंड विकास मिस देयर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स। देयर पेरेंट्स आर हेल्पिंग देम टू एडजस्ट टू अ न्यूक्लियर फैमिली। जब बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल आंट और कजन्स को मिस करते हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको हेल्प करते हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहने के लिए। अंगद्स फ्रेंड पार्थ। अंगद वेंट टू पार्थ's हाउस टू सी हिज बेबी सिस्टर श्वेता। पार्थ की बेबी सिस्टर श्वेता को देखने के लिए अंगद पार्थ के घर गया। पार्थ टोल्ड हिम दैट शी ग्रू अप इन हिज मदर्स बॉडी। और पार्थ ने उसे क्या बताया जिससे कि वो बहुत स्ट्रेंज हो गया। क्या कि पार्थ ने उसे बताया कि उसकी सिस्टर जो है उसकी यानी कि पार्थ की मदर की बॉडी में ग्रो हुई है। शी वॉज डिलीवर्ड इन अ हॉस्पिटल। उसकी डिलीवरी एक हॉस्पिटल में हुई थी। एंड ब्रॉट होम, और उसे घर लेकर आया गया था। अंगद वॉन्डर्ड वेयर शी वुड स्लीप एंड वॉट शी वुड ईट। अब अंगद ये सोचने लग गया कि इसकी सिस्टर जो है, पार्थ की इतनी छोटी सी सिस्टर है, वो कहाँ सोएगी और कहाँ खाना खाएगी, क्या खाएगी। गो सो लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट पेज सेज। चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया। इसमें बात हो रही है कि इंडिया में फैमिली सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है। द फैमिली सिस्टम इज चेंजिंग वेरी फास्ट। ठीक है, बहुत जल्दी बदलता जा रहा है फैमिली सिस्टम इंडिया में। जॉइंट फैमिली सिस्टम विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया इज चेंजिंग एज पीपल आर मूविंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। ठीक है, क्यों आ रहा है ये बदलाव, क्यों जो जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोग हैं वो जो है अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में या कंट्री में या वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे जाते जा रहे हैं, माइग्रेट होते जा रहे हैं। क्योंकि दे माइग्रेट टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और सुटेबल क्लाइमेट। क्योंकि उन्हें कई बार जहाँ उनका क्योंकि जो उनका फैमिली होम जहाँ पर होता है वहाँ पर उन्हें उनके मनपसंद की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ या फिर सुटेबल जॉब या फिर अच्छा क्लाइमेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो माइग्रेट हो जाते हैं आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, कई लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं बाहर, है ना। तो यहाँ जॉब अच्छी मिल रही है, चलो जी हम लखनऊ में रहते हैं, फैमिली होम लखनऊ में है, बट हमें मुंबई शिफ्ट होना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर अच्छी जॉब मिल रही है, पे स्केल अच्छा है। तो इस तरह से जो हमारे इंडिया का जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो चेंज होता जा रहा है। ऑलराइट, ये चीज़ आपने क्लास 3 के भी फैमिली सिस्टम में पढ़ी थी ना कि व्हाट फैक्टर्स आर देयर, व्हाट रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइग्रेशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स, है ना, पढ़ा था ना ये आपने। चलिए इसका डू यू नो फैक्ट देख लेते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स गेट टुगेदर फॉर सेलिब्रेशंस लाइक वेडिंग्स, फेस्टिवल्स एंड द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। और आपको ये बात पता ही होगी कि सभी फैमिली मेम्बर्स चाहे कहीं भी रह रहे हो, चाहे कोई भी किसी भी कारण से उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा हो, बट जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई सेलिब्रेशन होता है फैमिली में, वेडिंग होती है या किसी बच्चे का जन्म हुआ होता है, तो वो अपनी फैमिली होम के लिए अपनी उस घर में आते हैं जहाँ पर उनकी फैमिली रहती है और सब इकट्ठे मिलकर सेलिब्रेशंस इंजॉय करते हैं। इन अर्लियर टाइम्स मोस्ट पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। पहले के ज़माने में, अर्लियर टाइम्स मीन्स पहले के समय में ज़्यादातर लोग खेती करते थे। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि में, कृषि ही था उनका, खेती करने का ही काम करते थे। एंगेज मतलब लगे हुए थे। इट रिक्वायर्ड मैनी हैंड्स दैट वर अवेलेबल इन अ जॉइंट फैमिली। ठीक है, और खेती करने के लिए ना बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मैनी हैंड्स मीन्स बहुत से फैमिली मेम्बर्स की या बहुत से हाथों की ज़रूरत पड़ती है। और वो हाथ कौन होते हैं? एक ही फैमिली के बहुत से मेम्बर्स जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बट द इनकम फ्रॉम लैंड वॉज नॉट सफिशियंट फॉर इंक्रीज इन द साइज ऑफ फैमिलीज। लेकिन जो खेती करने से जो इनकम होती थी ना वो सफिशियंट नहीं थी। सफिशियंट मीन्स पूरी नहीं पड़ती थी, क्योंकि फैमिली का जो साइज था वो बड़ा होता जाता था और कमाई कम होती जाती थी, पैसे कम रह जाते थे। हैंस सम मेंबर्स मूव्ड टू सिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस फील्ड्स। इसी कारण, हैंस मीन्स इसके चलते कुछ जो फैमिली के मेंबर्स होते थे वो शहर की तरफ चले जाते थे ताकि उन्हें वहाँ पर अलग तरह का काम करके ज़्यादा
पैसा मिल सके। तो ये भी एक कारण होता था जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म होने का। ठीक है, यही कारण रहा है मेन। न्यूक्लियर फैमिलीज बिकेम कॉमन इन रूरल एरियाज। ठीक है, गाँव की जो एरियाज हैं वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली कॉमन हो गई है बहुत, क्योंकि हर एक जो फैमिली है ना, जॉइंट फैमिली में रहने वाली हर एक न्यूक्लियर फैमिली अपने हिसाब से, अपनी कंफर्ट के हिसाब से शहर की तरफ मूव कर जाती है और एक आधी फैमिली रूरल एरियाज में रह जाती है। Even in urban areas, the number of nuclear families increased as many members moved to other cities or countries for education, employment, climate, etc. ठीक है, और इसी तरह अर्बन एरियाज में भी क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेंबर्स जो है, बहुत से फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अपनी शहर और अपने देश को छोड़कर एजुकेशन और जॉब पर्पसेस और क्लाइमेट चेंजेस के कारण रूरल एरियाज में से हटकर या फिर इवन अर्बन एरिया से भी हटकर दूसरी सिटीज़ में माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, वट एवर द टाइप ऑफ फैमिली में बी, फैमिली जो है वो किसी भी तरह की हो, ईच मेंबर ऑफ द फैमिली इज इम्पॉर्टेंट। फैमिली का हर एक मेंबर, अ फैमिली प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट ऑफ केयर, प्रोटेक्शन, लव एंड बिलोंगिंगनेस। एक परिवार जो है, फैमिली जो है वो क्या देता है हमें? केयर देता है, प्रोटेक्शन हमारी रक्षा करता है, हमें प्यार देते हैं, और बिलोंगिंगनेस मतलब एक दूसरे की चीज़ों को शेयर करने की भावना हमारे अंदर जागरूक होती है। ठीक है, सपोर्ट करते हैं हम एक दूसरे को। सो डू यू नो फैमिली यूनिटी कैन बी एनकरेज्ड इन फॉलोइंग वेज। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें उन्होंने बताया कि आप किस तरह फैमिली यूनिटी को एनकरेज कर सकते हैं, किस तरह आप फैमिली में एक होकर रह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रीट ऑल द मेंबर्स विद रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो फैमिली के सभी मेंबर्स को रिस्पेक्ट के साथ आप ट्रीट कीजिए, सबसे अच्छी तरह आदर से बात कीजिए। सेकेंड इज फॉरगिव एंड फॉरगेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे को माफ़ करना सीखिए और बातों को भुलाना सीखिए। छोटे मोटे इश्यूज़ होते रहते हैं फैमिली में, कजन्स के साथ या अपनी सिबलिंग्स के साथ भी लड़ाई हो जाती है, तो लेकिन जल्दी से उसे भूल जाइए और मूव ऑन कर लीजिए, एक दूसरे के साथ पैचअप कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो फैमिली रिलेशंस है ना वो ऐसे ही रहते हैं लाइफ टाइम के लिए। स्पेंड इक्वालिटी टाइम टुगेदर। एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताइए, इकट्ठे खेलिए, पिक्चर्स देखिए, मूवीज़ देखिए, इंजॉय करिए। ठीक है, और बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, तो वो भी आई होप आप सबने अच्छे से समझा हो, सुना हो और आपको मज़ा आया हो मेरे साथ पढ़कर। अगर आपको मज़ा आया है आज के चैप्टर में रीडिंग में, और ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा समझाया हुआ टॉपिक समझ में आया है, पसंद आया है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम हेयर टू इम्पार्ट नॉलेज।